अब तो 2-3 दिन के बाद सावन समाप्ति की ओर है। इसलिए बाबा भोले आपके माध्यम से कहते हैं जितने भी श्रद्धालु भक्त गए हैं उनके दरबार पर सबों की मनोकामना पूर्ण हो। एकदम ऊपर 24 घंटा के अंदर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जैसे मैंने उनको सूचना दी, सूचना के 1 घंटा के बाद हमको जिलाधिकारी ने फोन करके कहा कि लोगों खास करके दुख की घड़ी में हम लोग और हमारी सरकार हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन मास की चौथी सोमवारी है। सावन महीना लगभग बीतने वाला है। अगर हम बात करें इस विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की, तो इसका एक बड़ा हिस्सा बांका से होकर गुजरता है। भागलपुर के बाद कांवरिया बांका जिला में प्रवेश करते हैं और बांका के बेलहर में खास करके कांवरिया रूट का एक बड़ा हिस्सा बांका के बेलहर से होकर गुजरता है। कांवरियों की सुविधा के लिए चाहे भागलपुर जिला प्रशासन हो चाहे बांका जिला प्रशासन हो, कई बेहतर व्यवस्थाएं की है। हमारे साथ बांका बेलहर के विधायक मनोज यादव जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो व्यवस्थाएं की गई है इस बार कांवरिया सेवा के लिए, खास करके देखा गया कि आप भी खूब सेवा शिविर में कांवरियों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, निश्चित रूप से कल भी हम लोग, चूंकि कल रविवार था और रविवार को बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब अगर प्रत्येक दिन 2 लाख कांवरिया जल उठाते हैं सुल्तानगंज से, तो रविवार को वो 2 गुना 2.5 गुना हो जाता है। और बोल बम के साथ साथ डाक बम भी बहुत मात्रा में चलते हैं। तो कल हम लोग सुबह निकले 12-1 बजे घर से और लगभग 8 से 9 बजे रात तक कमरिया पथ पर हम लोग, जो सुल्तानगंज से देवघर जो कमरिया पथ है, कच्ची कमरिया पथ, उसमें हम लोगों ने सेवा किया और पूरा मॉनिटरिंग आप देखे होंगे, जानते भी होंगे, सुने भी होंगे कि ऐसे तो जब से हम लोगों की एनडीए की सरकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 में बना था, तो प्रत्येक वर्ष लगातार हम लोग कुछ न कुछ बेहतर कर रहे थे कच्ची कमरिया पथ के लिए। लेकिन इस बार 2026 में जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो व्यवस्था किया गया, मॉनिटरिंग किया गया, मैं तो जब भी कमरिया पथ का निरीक्षण करता था अनेकों कंवरियों से मैं पूछता था कि क्या आपको इस बार की तुलना पिछले बार की तुलना से कैसा है। कोई भी ऐसा कंवरिया नहीं मिला जो एक भी त्रुटि बताया। जैसे पैदल चलने में एक भी कंवरिया का पैर पर फोका ओका का दाग नहीं दिखने को मिला। मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छा, गर्म पानी, और सबसे बेहतरीन व्यवस्था था हमारे स्वास्थ्य पीएचडी विभाग के द्वारा जो किया गया था शौचालय में, साफ सफाई में, जीविका दीदी के द्वारा जो खाने का व्यवस्था किया गया, बहुत बेहतरीन व्यवस्था, बहुत अच्छा इस बार लोगों ने फीडबैक दिया। इसके लिए निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस बार की व्यवस्था हम लोगों का, लोग भी जो लोकल स्थानीय लोग रहते हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा व्यवस्था लोगों की सेवा करने के लिए किया। तो सगुन का पल था। और कल चूंकि उस रास्ते से, अब कमरिया कच्ची कमरिया से हम लोग सेवा करके आए, तो ये बरारी से जो है बासुकीनाथ और हमारे लवोखर नाथ जाते हैं कमरिया डाक बम, यहाँ से गंगा जल लेके, इसकी संख्या तो अद्भुत देखने को मिला, अपार। प्रत्येक वर्ष के भांति हमको लगता है इस बार 4 गुना 5 गुना संख्या में 8 बजे 7:30 बजे से चलना शुरू हुआ। ढाका मोड़ जो मेरा घर होता है, मेरा पैतृक आवास, क्योंकि हम लोग भी शिविर लगाते हैं, सेवा शिविर, खुद हम पूरा परिवार के साथ, हम लोग अपने वाइफ और हमारे जितने फैमिली के लोग हैं और दोस्त लोग भी आए थे बाहर से, वो लोग भी सेवा कर रहे थे। तो इस बार लगभग 3:30 बजे सुबह तक ऐसी इस तरह का तांता लगा हुआ था कंवरियों का कि मैं तो खुद आश्चर्यचकित रहा कि इतना भक्त लोग आज श्रद्धा के साथ बाबा का अभिषेक करते हैं। ये तो निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात रही और एक भी कहीं किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं हुई। इसके लिए जिला प्रशासन और हमारे सरकार को तो धन्यवाद तो देना ही चाहिए। सुल्तानगंज में भी सर कई विशेष व्यवस्थाएं की और कल देखा गया कि भेलारी में, जो भागलपुर और बांका मुंगेर के बॉर्डर पर पड़ता है, वहाँ ड्रोन शो भी आयोजित की गई थी कांवरियों के लिए। निश्चित रूप से पहला वर्ष ऐसा रहा, चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र भी पड़ता है कच्ची कमरिया में
और जस्ट उनके बगल में मेरा क्षेत्र आता। हम तो खुद कल वहाँ पर आने वाले थे ड्रोन वाला इसमें, तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ और कार्यक्रम हो गया तो वो आए नहीं, और ऑनलाइन उन्होंने वहाँ से ही उसको उस कार्यक्रम को किया। तो निश्चित रूप से बड़ा ही खुशी का दिन रहा कल। और इस बार का जो है कच्ची कमरिया जो पथ रहा बोलबम का, ये बड़ा ही सुखदायक रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से जिला प्रशासन ने और सरकार ने, चूंकि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, स्वाभाविक है जिला प्रशासन सजग थे। और जिला प्रशासन भागलपुर हो, मुंगेर हो, बांका हो, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। और डीएम हो, एसपी हो, हमारे यहाँ तो डीएम लगातार मॉनिटरिंग करते थे और हम लोग देखते थे भागलपुर डीएम को भी बराबर, हम लोग सोशल मीडिया में आप ही लोग के माध्यम से देखते थे। भागलपुर डीएम हो, एसपी हो, वो लोग भी अब लगातार इसको प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग करते थे। और हमारे यहाँ भी प्रत्येक दिन एसपी डीएम मॉनिटरिंग करते थे। कई अस्थायी थाना भी खोला गया था। तो निश्चित रूप से इसके चलते बहुत सुगम रहा और बड़ा अच्छा लगा। अब तो अंतिम चरण पर है, अब तो 2 दिन 3 दिन के बाद सावन समाप्ति की ओर है। इसलिए बाबा भोले आपके माध्यम से कहते हैं जितने भी श्रद्धालु भक्त गए हैं उनके दरबार पर सबों की मनोकामना पूर्ण हो और हमारे राज्य का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। बाबा भोले से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। आपके बेलहर विधानसभा क्षेत्र से बड़ा कांवरिया का एक बड़ा रूट जाता है सर, तो व्यवस्थाएं तो बेहतर की गई है, आने वाले दिनों में और व्यवस्था को सुदृढ़ करने निश्चित रूप से हम लोग अब आने वाले समय में और इसको और बेहतर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से बात भी हुई है कि और इसको हम लोग और बेहतर क्या कर सकते हैं। इससे पहले था कि हम लोग प्रत्येक साल लोकल बालू से उसको हम लोग कच्ची कमरिया को बनाते थे पथ को। इस बार हम लोगों ने पहले 2-3 साल पहले से गंगा जी के बालू से ही उसको सुलभ किया गया। लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छा रहा, शौचालय की व्यवस्था रखा। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि 2-3 धर्मशाला और सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से खोला जाएगा। और पीएचडी विभाग भी इस बार टेंट सिटी लगाया, कभी नहीं लगता था। इस बार टेंट सिटी 3-3 टेंट सिटी लगाया गया पीएचडी विभाग के द्वारा। तो माननीय मंत्री जी का, चूंकि अब पहली बार मंत्री जी को भी हम लोगों ने कहा भाई चलिए आप मेरे यहाँ उद्घाटन में, वो भी आए थे। इसलिए निश्चित रूप से सरकार का ध्यान है। और बगल के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो हमसे जितना आप चिंतित हैं, हम चिंतित हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुख्यमंत्री चिंतित रहते हैं और उनको हर हमेशा उस चीज़ को देखते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आपका पूरा परिवार राजनीति से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, बड़े भाई भी झारखंड सरकार में मंत्री हैं, आप बिहार सरकार में विधायक हैं। लगातार देखा जाता है कि जनता के बीच रहते हैं, कांवरियों की भी सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या मोटिवेट करता है इतना राजनीति में? देखिए, लोग राजनीतिक तरह तरह से करते हैं। राजनीतिक जीवन में लोग प्रवेश करते हैं कुछ अपना धन अर्जित करने के लिए, कुछ लोग अपना शान शौकत बढ़ाने के लिए, और कुछ लोग आते हैं निश्चित रूप से कि हम जनता का सेवा करें। तो हम लोग आए जनता का सेवा करने के लिए। मेरा आप कभी भी देखते होंगे बाई ट्वीट या कभी भी क्षेत्र में कोई कार्यक्रम, तो मैंने अपने आप को विधायक नहीं समझते हैं क्षेत्र में। हम ये समझते हैं कि हम बेलहर के जनता का सेवक हैं और सेवक के रूप में काम करते हैं। जब मन में भाव है सेवा करने का, जनता का कल्याण करने का, जनता क्षेत्र का विकास करने का, तो निश्चित रूप से जनता का भी समर्थन मिलता है। और समर्थन के रूप में आप अगर कहेंगे तो वो तो कभी क्षेत्र जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक से कैसा मेरा प्रेम रहता है, कैसा लोगों से मेरा मिलना जुलना रहता है, कैसे उसके कार्यों को हम प्रमुखता से हर जगह रखते हैं या उसका कार्य कराते हैं। ये तो निश्चित रूप से हम लोग सेवा के भाव से राजनीतिक में आए, दूसरा कोई और भाव नहीं है। सर, वज्रपात से हाल में देखा गया कि बांका जिले में कई मौतें हुई है, आपने भी उस पर खेद प्रकट किया था। इसको लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, या ऐसे जब परिस्थिति होती है, ऐसा वातावरण रहता है, ऐसा मौसम जब बिगड़ता है, तो इसको देखिए, ये तो प्राकृतिक मौसम विभाग समय समय पर वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, लोगों को बताने का कोशिश करते हैं कि जब मौसम खराब हो, इस तरह का रहे, तो प्रयास करें कि घर में रही रहें, गाछ वृक्ष के नीचे ना जाएं, खेत खलियान में ना रहें। क्योंकि ये किसानों का समय रहता है, धान का रोपनी का समय रहता है, तो निश्चित रूप से किसान भी खेत में ज़्यादा रहते हैं, फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं न कहीं ये समस्या है। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है कि अगर किसी का इस तरह की दुर्घटना हो जाए, घटना किसी के यहाँ परिवार में हो, आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, वज्रपात से हो जाए, तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि सरकार के द्वारा जो मुआवजा राशि दी जाती है उसको तत्काल जितना जल्द से जल्द मिले कि कम से कम वो अपना परिवार का भरण पोषण
करने में सक्षम रहे। और आपने देखा होगा कि मेरे यहाँ एक ही परिवार का 3-3 महिलाएं एक दिन में वज्रपात से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों ने 24 घंटा के अंदर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे मैंने उनको सूचना दी, सूचना के 1 घंटा के बाद हमको जिलाधिकारी ने फोन करके कहा, क्योंकि जिलाधिकारी थे नहीं, दिल्ली गए हुए थे किसी सरकारी कार्यक्रम के लेके। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे आप रेडी रहें तो उसको मुआवजा की राशि देना है, आपको भी रहना है। तो मैंने कहा कि अभी तो पोस्टमार्टम होके उसका बॉडी घर भी नहीं गया है, कम से कम अंतिम संस्कार तक उसको रोका जाएगा, अंतिम संस्कार होके घर पर आएगा तो हम लोग चलेंगे। और अंतिम संस्कार करके, चूँकि बगल में ही किए वो लोग आए घर, और सरकार की सहायता राशि उसके परिवार को मिला, तो वो कहीं न कहीं हमारी सरकार का ये दृढ़ संकल्प दिखता है कि लोगों के प्रति, लोगों खास करके दुख के घड़ी में हम लोग और हमारी सरकार हर हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। श्रावणी मेला बस 2-3 दिन बचा है सर, एक छोटा सा संदेश जो पूरे कांवरिया को, देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या दीजिए? जो भी श्रद्धालु कमरिया के रूप में, डाक बम के रूप में, या बहुत लोग सेवा के रूप में भी, कमरिया जब चलते हैं तो उसका सेवा के रूप में भी रहते हैं 1 महीना, तो मैं अपनी ओर से उन सभी लोगों को, जो भी उनके मन में आस्था रहा, जो भी संकल्प रहा, जो भी उनका बाबा भोले से डिमांड रहा, मांग रहा, हम कहेंगे बाबा भोले से उसकी मांग पूरा हो और उनको और ज़्यादा शक्ति प्रदान करे कि अगला बार वो और सब परिवार आपका दर्शन के लिए लोग आए। तो आपने सुना, हमारे साथ बांका बेलहर के विधायक मनोज यादव जी थे। इनका पूरा परिवार और स्वयं ये सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं, कांवरियों की भी सेवा में लगातार लगे रहते हैं। हर रविवार, चाहे वो डाक बम हो, चाहे वो पैदल जाने वाले जो भी कांवरिया हो, उनकी सेवा करते हैं। और इन्होंने कई बातें बताई, इन्होंने बताई कि कैसे पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। ये जो श्रावणी मेला है, पर्यटन को लेकर भी एक बड़ी संभावना इस श्रावणी मेला में देखी जाती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज राग के साथ। मैं शुभम झा, धन्यवाद।